So hi guys, welcome back to my channel. So I'm here to share my Air India Express interview. So I went there at I think 9 o'clock, but there was too much rush. इतना ज़्यादा वहाँ पे रश था कि जिस टाइम मैं वहाँ पे गई थी वहाँ पे अराउंड 1000 लोग होंगे और वहाँ पे खड़े होने की भी जगह नहीं थी कि इधर एक हॉल था वो पूरा फिल था, इधर एक हॉल था वो पूरा फिल था, लड़कियाँ खड़ी हुई थी पीछे। मतलब आप मानोगे नहीं 9:30 तक वहाँ पे 2000 से भी ज़्यादा लोग होंगे और 9:30 हमारा स्टार्ट हो गया था इंटरव्यू। वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था कि अगर आप एयर इंडिया एक्सप्रेस के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो प्लीज़ अपना मेकअप घर से ही करके जाना, बिकॉज वहाँ पे इतना रश होता है, इतना रश होता है कि वहाँ जगह खड़े होने की नहीं है। और वहाँ वॉशरूम उनका तो बस इतना गंदा हाल हो गया था, इतनी ज़्यादा लड़कियाँ पूरा ऐसा ठुसम-ठुस हो रहा था। और वहाँ पे लड़कियों ने बहुत ज़्यादा गंद भी मचा दिया था। टिश्यू पेपर वहीं उन्होंने फेंक दिए थे, किसी के बाल पड़े हुए हैं, कि कोई मेकअप रिमूव करे वहीं फेंक दे रहे हैं। बिल्कुल भी कुछ भी साफ़ सफाई नहीं थी। इससे अच्छा है कि अपना हाइजीन मेंटेन करके अपना घर से ही मेकअप करके जाओ। और वहाँ बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा मेकअप करने का, क्योंकि इतनी ज़्यादा लड़कियाँ होंगी, पहले ही इतनी गर्मी में आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा पूरा। और वहाँ पे लड़कियाँ मतलब जैसे कि यहाँ पे ऐसे सीट थी, बहुत सारी सीट है। अगर आप मेरा शॉर्ट देखोगे तो आप उसको काफ़ी महसूस हो जाएगा। वहाँ पे पीछे उस सीट्स के पीछे नीचे बैठ के लड़कियाँ मेकअप कर रही हैं। यू कैन इमेजिन, मतलब मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था बहुत ही। तो आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा बैठे रहे और सारी लड़कियाँ ऐसे धक्का मुक्का कर रही थी बहुत ज़्यादा। फिर हमारे HR आते हैं और फिर HR ने बोला हमको कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो यू कैन लीव। वो साफ बोल रहे थे कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो लीव, जाओ यहाँ से। पासपोर्ट नहीं है तो जाओ। उनको कोई पुलिस वेरिफिकेशन या तुमने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रखा है नंबर नो, उनको सीधा बोल रहे थे कि तुम जाओ। अगर पासपोर्ट नहीं है या कोविड वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास कोविड वैक्सीन नहीं है तो प्लीज़ अपना सर्टिफिकेट निकलवा के जाना, क्योंकि वो तुम्हें कंसीडर नहीं करेंगे। जो डॉक्यूमेंट वाला राउंड होगा उसमें वो तुमको रिजेक्ट कर देंगे। और अगर तुम डॉक्यूमेंट वाले राउंड में रिजेक्ट होगे तो तुम्हें बहुत ही हर्ट होगा कि यहाँ तक तुम आए और एक डॉक्यूमेंट की वजह से तुम रिजेक्ट हो गए। इससे अच्छा है कि तुम अपना पहले ही सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके जाना। सो आई एम टेलिंग यू व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एयर इंडिया एक्सप्रेस इंटरव्यू। फर्स्ट इज पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड अपडेटेड रिज्यूमे, वैक्सीन सर्टिफिकेट इज नेसेसरी एंड पासपोर्ट, 10th and 12th मार्कशीट। उसके बाद हमें HR ने बोला कि तुम पेशेंस रखना थोड़ा, कि तुम जिस रोल के लिए आ रहे हो वो पहले से ही तुम्हें नोटिस करेंगे। वो सब कुछ नोटिस कर रहे हैं। वहाँ पे 4-5 HR थे कि वो बोल रहे थे कि हम सबको नोटिस कर रहे हैं और अपनी स्माइल मेंटेन रखो, थोड़ा एडजस्ट कर लो और तुम सबका मौका आएगा, तुम सबको चांस मिलेगा इंटरव्यू देने का। ऐसा नहीं है कि किसी को चांस नहीं मिलेगा। और उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि रात के 8 बज सकते हैं इस इंटरव्यू को, अगर आज तुम सेलेक्ट होते हो तो, क्योंकि हमारा ही फर्स्ट राउंड होते 1:30 पे हमारा फर्स्ट राउंड हुआ था। तो यू कैन इमेजिन कि जिन लोगों का और आगे हुआ होगा तो उनका कहाँ तक, क्या 8 तो बज ही गए होंगे। उसके बाद उन लड़कियां लाइन बिल्कुल ही नहीं बना रही थी। और आई थिंक मैनेजमेंट भी इतना अच्छा नहीं था। जैसे कि इंडिगो में होता है सीरियल नंबर दे देते हैं, जो पहले आया उसको सीरियल नंबर मिल जाएगा और सीरियल नंबर वाइज जाते हो। और वहाँ ऐसे सीरियल नंबर नहीं दिया था। वहाँ लड़कियाँ बैठ रही थी, खड़े हो गई थी, तो जो लड़कियाँ खड़ी हुई थी पहले उनका नंबर आ गया तो वो लड़कियाँ गई, इट्स ओके। तो वो लड़कियाँ
उनका नंबर आया, उनको चांस मिला। फर्स्ट राउंड था BMI में वो लोग छोटी चीज़ पे भी रिजेक्ट करते। अगर तुम्हारा 1 सेंटीमीटर भी कम है तो वो रिजेक्ट करते। और वेट, जो उनकी वेट वाली मशीन थी वो थोड़ी अच्छी थी गाइस। उसमें तुम्हारा वेट अगर मतलब तुम्हारा अगर 40 है तो उसमें 44 या 43 आ रहा था, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा ही दिखा रहा था। पर जो हाइट जब वो मेज़र कर रहे थे ना तो वो बिल्कुल ऐसे दबा दे रहे थे, ताकि क्योंकि कैंडिडेट्स ही इतने ज़्यादा थे कि वो लोग बहाने ही ढूंढ रहे थे कि कैसे ना कैसे रश कम हो और वो लोगों को रिजेक्ट कर दे। और फिर जब हमारा राउंड आने वाला था, हमारा अप्रॉक्स 1 बजे हमारा चांस आया BMI का। हम गए, हमने सोचा ऐसे बैठे बैठे तो कुछ नहीं होने वाला है, हमें खड़ा होना ही पड़ेगा तभी हमारा चांस आएगा। तो हम खड़े हुए। फिर हम जब भी खड़े होते थे तो HR आ जाती थी कि तुम खड़े क्यों हुए हो, ये वो। फिर हम बैठ जाते थे। फिर हमें लगा कि भाई ऐसे तो हमारा चांस आने वाला नहीं है, तो हम गए। फिर हमारा चांस आया बहुत मुश्किलों से। और हमारे 6 लड़कियों का ग्रुप था, जिसमें कि ओनली BMI में 2 लड़कियाँ सेलेक्ट हुई। और किसी का वेट, किसी के हाइट, और मुझे उन्होंने हाइट में वो किया। मानोगे नहीं, उन्होंने ढंग से खड़े भी नहीं होने दिया था और वो इतना ज़्यादा ऐसे दबा दे रहे थे। आई डोंट नो, अब उनकी भी गलती नहीं है खैर कि इतनी ज़्यादा लड़कियाँ थी। अब वो लोग भी सुबह से आए हुए थे, वो लोग भी अपना बेस्ट दे रहे थे। इट्स ओके, वी विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। उसके बाद फिर मेरी एक फ्रेंड थी, उसका वेट की वजह से, एक और थी उसका भी हाइट की वजह से, और एक अंडर वेट BMI में अंडर वेट की वजह से, और जो 2 थी उनका BMI क्लियर हो गया था। और सेकेंड राउंड था डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट उनके चेक हुए, डॉक्यूमेंट सारा हो गया। और थर्ड राउंड जो था वो था अनाउंसमेंट में उनको रिजेक्ट कर दिया। आई डोंट नो वाई, पर्सनैलिटी एंड अनाउंसमेंट राउंड में अब हम क्या ही कर सकते हैं अब लड़के इतने ज़्यादा हैं। तो उसके बाद BMI के बाद जो राउंड था ना, उसमें वो सीरियल नंबर देते थे, ऐसे यहाँ पे लोग आते, उसके बाद ही वो आगे जा सकते थे। उसके बाद उन्होंने बोला, और जब वहाँ बैठे हुए थे ना तो HR आई थी और उन्होंने बोला था कि अगर मैं तुम्हारा लास्ट राउंड दूँगी तो मैं ये क्वेश्चन ज़रूर पूछूँगी कि वाई शुड वी हायर यू एंड व्हाट डू यू नो अबाउट ANP एक्सप्रेस। तो उसको अच्छे से पढ़ लो और यू आर कॉम्पिटिशन हेयर। यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तुम सब एक दूसरे का कॉम्पिटिशन हो। उन्होंने हमें ऐसा बोला था। और बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं जब इंटरव्यू देने जाते हैं। तो उसके बाद मेरी एक फ्रेंड थी जिसका जो परसेंट में रिजेक्ट हुई। अगर आपकी हाइट एंड वेट बहुत अच्छा है, मतलब कि BMI गुड है, तो यू आर गुड टू गो। मैं तो कहूँगी कि पहले अपना अच्छे से BMI और हाइट का देख के ही जाना, क्योंकि वो लोग तो एक छोटा सा भी वो हुआ ना तभी भी वो रिजेक्ट कर देंगे। तो इससे अच्छा है कि हम पहले से रेडी होकर जाए। पर उनको एक ये भी चीज़ थी कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो वो बहाने भी ढूंढ रहे थे। तो कम से कम 2000 से ज़्यादा लड़कियाँ थी, पर उन्होंने सेलेक्ट भी उसी बेस पे किया था। उन्होंने कम से कम, और एयर एक्सप्रेस में टोटल 5 राउंड होते हैं। फर्स्ट BMI, सेकेंड डॉक्यूमेंटेशन एंड थर्ड पर्सनैलिटी एंड अनाउंसमेंट, फोर्थ होता है वर्सेंट, एंड जो 5th राउंड होता है वो होता है HR के साथ पर्सनल राउंड। उसमें वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। और जो वो वाला राउंड था ना, कौन सा राउंड था, जोन आउट हो गया मैं जो पर्सनैलिटी चेक वाला राउंड था उसमें वो बोलते हैं कि खड़े हो और पूरा चल के दिखाओ, मेकअप देखते हैं, वो उसमें सब कुछ देखते हैं। तो अगर किसी का मेकअप भी अच्छा नहीं था तो वो बोले थे कि हमारा मेकअप अच्छा नहीं है, तो आप अपना मेकअप अच्छे से करके जाना। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपना बेस्ट देते हैं पर फिर भी वो रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अब इतने ज़्यादा कैंडिडेट थे, इतना कंपटीशन है, तो हम भी और वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो
सो ओके, कभी ना कभी तो बन ही जाएंगे, वी विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। इफ़ यू वांट मोर वीडियोस सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड गाइस वन मोर थिंग, अगर आप पूछो कि मैंने स्पेक्स क्यों लगाया है, मुझे स्पेक्स नहीं लग रहा है वैसे, मेरी आइज़ ठीक है, पर मेरी आँख में कुछ इशू हो गया है, इस वजह से मैंने लगाया है। और मैं बहुत दिन से वेट करती हूँ कि ठीक हो जाए, मैं तब वीडियो बनाऊँगी, पर शायद इसको हील होने में थोड़ा और टाइम लग जाएगा, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना ही देती हूँ स्पेक्स लगा के बना दूँगी। तो ऐसे वैसे मेरे को स्पेक्स नहीं लगा हुआ है। एंड यू इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।